इस सेशन में हम जानकारी लेंगे हमारे पास जो कॉन्टेक्सुअल टैब अवेलेबल होती है पोलर एरे क्रिएट करते समय, उसकी सभी कमांड्स के बारे में। आप देखिए यहाँ पे एरे क्रिएशन के नाम से टैब अवेलेबल हो गई है और हमारे पास ड्राइंग एरिया में एक पोलर एरे पहले से क्रिएटेड है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप की, जिसमें टाइप की जानकारी दी गई है। ये हमारा पोलर एरे है और इसकी जानकारी हमें यहाँ से दी गई है। इसके पश्चात आइटम्स हैं। आइटम्स यहाँ पे इस वक्त 6 बताई गई हैं क्योंकि 6 आइटम हमारे पास एरे आइटम्स के रूप में अवेलेबल हैं। यदि मैं आइटम्स बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा सकता हूँ। मैं 10 कर देता हूँ तो 10 आइटम्स हो जाती हैं और यदि मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो 30 आइटम्स हो जाती हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि उन आइटम्स को अकॉर्डिंग टू द स्पेस जो अवेलेबल है उसमें एडजस्ट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ से 50 आइटम मैं सेलेक्ट कर लूँ तो 50 आइटम्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स इमेजेस को भी आसानी से इनसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ 20 कर देता हूँ अभी, अर्थात आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंगल बिटवीन आइटम्स जो आपके पास अगली कमांड अवेलेबल है, इससे बीच के एंगल डिफाइन किया जाता है जो हमारे पास इन आइटम्स के बीच में रहता है। इसको आप यदि आइटम्स बढ़ाएं या कम करें, जैसे मैं यहाँ 30 कर दूं तो एंगल्स भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है और यदि मैं यहाँ 10 कर दूं तो आप देखेंगे कि एंगल जो है इनके बीच में मॉडिफाई अपने आप हो रहा है। अभी मैं यहाँ फिर से 20 कर देता हूँ तो जो एंगल है वो 18 डिफाइन हुआ है। इसके अलावा फिल एंगल में आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि इसको कितने एंगल तक फिल किया जाए। मैं यहाँ 360 के बजाय 280 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि 280 एंगल तक उन आइटम्स को एडजस्ट किया गया है। यदि मैं इसको यहाँ से 90 कर दूं तो 90 एंगल के हिसाब से उसे एडजस्ट किया गया है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ 360 फिर से कर देता हूँ ताकि सर्कुलर शेप में सभी तरफ एलिमेंट्स डिफाइन हो जाएं। यहाँ पे रोज भी डिफाइन की जा सकती हैं। यहाँ आप रो काउंट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रोज बढ़ाना चाहता हूँ 2 कर दूं तो 2 रोज मेरे पास यहाँ डिफाइन हो जाएंगी कुछ इस तरह से। यदि मैं यहाँ पे 5 रोज कर दूं तो 5 रोज हो जाएंगी। तो टिपिकल और कॉम्प्लेक्स इमेजेस को आसानी से इन सब कमांड्स के साथ बनाया जा सकता है। मैं फिर से यहाँ पे अभी 1 कर देता हूँ और बेसिक अपनी वापस शेप में आ जाता हूँ। यदि आप रोज डिफाइन करते हैं ज़्यादा तो उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे कुछ रोज क्रिएट कर देता हूँ। 5 रोज मैंने यहाँ क्रिएट कर दी है। स्पेसिंग के लिए यहाँ पे मुझे स्पेसिंग डिफाइन करनी है। मैं 5 का स्पेसिंग डिफाइन करता हूँ तो आप देखेंगे एलिमेंट्स बाहर की तरफ फैल गए हैं और यदि मैं 2 का स्पेस डिफाइन करता हूँ तो एलिमेंट्स अंदर की तरफ आ गए हैं। टोटल स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हैं रो डिस्टेंस में। मैं इसको 15 कर देता हूँ तो टोटल स्पेसिंग जो है रोज का वो 15 हो जाएगा। इस तरह से इन लेवल्स बिटवीन टोटल का प्रयोग आप 3D में कर सकते हैं। क्या आपका ये एरे जो एसोसिएटिव हो तो एसोसिएटिव सिलेक्शन आप ऑन कर सकते हैं, अर्थात सभी एलिमेंट्स आपस में जुड़े रहें। एसोसिएटिव ऑन करने के लिए फिर से क्लिक करना है आपको। आप यहाँ से बेस पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से बेस पॉइंट डिफाइन करके आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। बेस पॉइंट को फिर से जहां आप चाहते हैं वहां रख सकते हैं। मैं वहां पे रख के फिर से वापस भी ला सकता हूं बेस पॉइंट को। आइटम्स को रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट आइटम्स के साथ डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अब यदि डायरेक्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे ये जो ग्रिपिंग है जिस पे मेरा माउस है वो चेंज हो रही है बारी बारी से, जिससे आप डायरेक्शन मॉडिफाई कर सकते हैं। किस दिशा में आप चाहते हैं एरेस को क्रिएट करना, देखिए कुछ इस तरह से डायरेक्शन मॉडिफिकेशन में आप आसानी से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनली क्लोज एरे आपके पास अवेलेबल है। मैं यदि क्लोज कर दूं तो मेरे पास ये एरे ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कॉन्टेक्सुअल टैब के ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब हम एरे क्रिएट करते हैं। एरे को मॉडिफाई करने में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन कॉन्टेक्सुअल टैब के प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।